गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू बेस्ड ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, विच रिवर मीट एट विष्णु प्रयाग। वो कौन सी नदी है जो विष्णु प्रयाग में मिलती है? तो कौन सी नदियां हैं वो? अलकनंदा और दोली गंगा। तो अलकनंदा और दोली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। आंसर हमारा रहा ए। अगर अलकनंदा और पिडर रिवर की बात की तो इसमें कौन से प्रयाग में मिलती है जे? कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और पिडर। अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर है, ये कौन से प्रयाग में मिलती हैं? ये रुद्र प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में। विच टू रिवर्स मीट एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा। वो ऐसी कौन सी नदियां, दो नदियां हैं जो देव प्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं? तो कौन सी है? अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं दोनों देव प्रयाग में, तो उसके बाद गंगा नदी बनती है हमारी। तो आंसर हमारा रहा डी। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है? फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? तो कौन सी है वो? लोकटक लेक। जो लोकटक लेक है, ये सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। ये कहाँ पे पड़ती है? ये कहाँ पे है? मणिपुर में। ये मणिपुर में है लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर डल लेक की बात करें, ये कहाँ? श्रीनगर में है। और चिल्का लेक कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। और टीसो मुरारी लेक ये कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। तो इसमें हमें पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे जो बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो है लोकटक लेक, मणिपुर में। ट्रॉपिकल क्लोन्स इन द वे ऑफ बंगाल आर मोस्टली फ्रिक्वेंटेड ड्यूरिंग। जो ट्रॉपिकल क्लोन्स आते हैं वे ऑफ बंगाल में, वो कब आते हैं? कौन से महीने में आते हैं? ये आते हैं मार्च और अप्रैल में। आंसर इज डी। मार्च और अप्रैल में जो ट्रॉपिकल क्लोन्स हैं वे ऑफ बंगाल में कब आते हैं? मार्च और अप्रैल मंथ में। विच रिवर इन द साउथर्न पेनासुलर हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया। जो साउथर्न जो पेनासुलर है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट बेसन वाली रिवर कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन है इंडिया में, पेनासुलर रिवर का। ये है गोदावरी। ये है त्रिम्बकेश्वर प्लेटो, नासिक से ओरिजिनेट होती है। नासिक से ओरिजिनेटेड होती है। और कृष्णा रिवर है, ये महाबलेश्वर वर से ओरिजिनेटर होती है। कावरी जो कावेरी रिवर है, ये ब्रह्मागिरी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, महानदी शिवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें पूछा गया है जो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन जो रिवर है वो है गोदावरी। जो फर्स्ट लार्जेस्ट बेसिन रिवर कौन सी है? गंगा रिवर है। द साउथर्न वेस्टर्न मानसून इनकल्फ द इंटायर इंडिया। द साउथ वेस्ट मानसून है जो भारत में पूरी तरह से इंटर करती है। कौन से महीने में कब इंटर करती हैं? ये 15 जुलाई को। 15 जुलाई को ये पूरे भारत में इंटर कर जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून। समर मानसून इन इंडिया ब्रिंग रेनफॉल टू। जो समर मानसून है जो भारत में वर्षा लाती है, तो कब लाती है वर्षा? कौन से रीजन में लाती है वर्षा? वेस्टर्न कोस्ट में। ये वेस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल होती है समर मानसून से। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव मोर रेनफॉल टू। जो अक्टूबर और नवंबर महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? कोरोमंडल कोस्ट में। कोरोमंडल कोस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भारत में।
दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, जो दिल्ली में सबसे विंटर में जो रेनफॉल होती है, क्या क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पूरे नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल होती है विंटर में, किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ओरिजिनेटर कहाँ से होती है? मेडिटेरियन सी से। मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ करती है? ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश और नेपाल में बारिश करती है, और भारत के पूरे नॉर्थ इंडिया में। द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट, जो डेली का वेदर मैप, भारत का जो डेली का वेदर मैप है, ये प्रिपेयर किया जाता है और प्रिंट किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पूना में, पूना महाराष्ट्र में इसको प्रिंट और प्रिपेयर किया जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ऑल हाउसी, वो कौन सी भारत की स्टेट है जिसमें जो रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग बनाया गया है हर घर में? तो कौन सी है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है हर घर में बनाया गया है, तो कौन सी स्टेट है? हमारा तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया, इसमें से कौन सा, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत के क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा ऑप्शन है वो? ओशन करंट, जो ओशन करंट है ये इन्फ्लुएंस नहीं करता द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। विच रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम नोन एज दक्षिण गंगोत्री, वो कौन सी रिवर है जो लार्जेस्ट है, पेनिसुलर रिवर की सबसे बड़ी नदी है, उसको दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है, वो कौन सी है? गोदावरी रिवर है, जिसको दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। When was the Dakshin Gangotri the first scientific based station of India situated in Antarctica is established? जो दक्षिण गंगोत्री है ये पहला हमारा साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन है अंटार्कटिका रीजन में, अंटार्कटिका हमारे में। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1983 में। 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है ये भारत का। आंसर इज ए। हमारे अंटार्कटिका में 3 साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन है, तो ये हो गया हमारा दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट है। सेकंड है 1989 में मैत्री, मैत्री एस्टेब्लिश किया गया था। और 2012 में कौन सा? भारती, भारती एस्टेब्लिश किया गया था। हमारे टोटल कितने हैं? 3 रिसर्च साइंटिफिक स्टेशन है अंटार्कटिका रीजन में। अंटार्कटिका वाई डू समर मॉनसून विंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू इंडिया, जो समर मॉनसून है ये लाती है, बारिश होती है इंडिया में, कैसे होती है, क्यों होती है? ये लाती है हमारे अबुडेंस, काफ़ी मात्रा में जो मॉइस्चर लाती है, इसलिए बारिश हमारे भारत में होती है। इट कैरीज द अबुडेंस मॉइस्चर। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की वो कौन सी है? अनाई मुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में है। इसका हाइट कितना है? 8842 फीट। और डोडा बेटा ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कौन सी रेंज में है? नीलगिरी, नीलगिरी रेंज में है डोडा बेटा, हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये नीलगिरी रेंज का। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस लाइज आउटसाइड इंडिया, वह कौन सा माउंटेन पासिस है जो भारत के बाहर है? वो कौन सा है? हाइबर पास, जो हाइबर पास है ये भारत में नहीं है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ये कनेक्ट किसको करता है? अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। जो बोमडीला पास है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और बारालीचा पास,
ये बारालिचा पाए हाईएस्ट माउंटेन पास है जांस्कर रेंज का। जांस्कर रेंज का है नॉर्थ इंडिया में। ये कनेक्ट किसको करता है? लाहौल स्पीति को। लाहौल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और शिपकला पास ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ये हमारा थर्ड, ये थर्ड जो हमारा जो चाइना के साथ हम व्यापार करते हैं उसका ये थर्ड पास है। तो फर्स्ट कौन सा है? लिपू लेक पास और नथुला पास। ट्रेड के लिए ये थर्ड शिपकला पास है। जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास है ये कनेक्ट किसको करता है? लेह और श्रीनगर को। लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है जोजिला पास। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार जो ओल्डेस्ट माउंटेन है भारत का वो कौन सा है? तो कौन सा है? अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन। आंसर इज डी। जो यंग माउंटेन है वो है हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन यंग माउंटेन है और फोल्डिंग माउंटेन है। द शिवालिक्स आर, जो शिवालिक है ये क्या है? ये फुट हिल ऑफ हिमालय रेंज। हिमालय रेंज का ये फुट हिल है। और शिवालिक, शिवालिक को क्या कहते हैं हम? आउटर हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।